रतलाम जिले के पिपलोदा स्थित शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक की अनूठी पहल ने शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल पेश की है। गणेश मालवीय, इस विद्यालय के शिक्षक, ने शासकीय स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के एडमिशन के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत की है। उनका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी शिक्षा से जुड़े और उन्हें निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में बेहतर अवसर मिलें और सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। गणेश मालवीय ने घोषणा की है कि जो भी छात्र पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक न्यू एडमिशन लेंगे, उन्हें वे अपनी तरफ से 50 रुपये प्रतिमाह यानी कुल 600 रुपये प्रति वर्ष देंगे। उनका मानना है कि निजी स्कूलों में बढ़ती फीस और मजदूरी करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति के कारण कई बच्चे स्कूलों से बाहर रह जाते हैं। ऐसे में उनकी यह पहल कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मौका देने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। शिक्षक गणेश मालवीय का कहना है, सरकार स्कूलों में सुविधाएं दे रही है, लेकिन जब तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शासकीय स्कूलों में एडमिशन नहीं लेंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस पहल को न केवल अन्य शिक्षकों ने सराहा, बल्कि पिपलोदा के शासकीय स्कूल में एडमिशन करवाने आए अभिभावकों ने भी इस प्रयास की तारीफ की है। शिक्षक गणेश मालवीय की यह पहल अब चर्चा का विषय बन चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इससे शासकीय स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी और शिक्षा की दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ेगा। आपका नानूरा कहाँ से? बेड़दा से। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं सर। यहाँ पे आए थे क्या बच्चे ये बच्चों को आदर सुधारने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ये सर बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे स्कूल नई खुली है, तो यहाँ हॉस्टल है जी, तो कभी सुविधा हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे बच्चों को भी पहली दूसरी से कभी पढ़ाई मिलनी। बात कही है, सर की तरफ से भी एक राशि की योजना शुरू कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं जी? 600 रुपया के बोल रहे हैं आप साल भर, महीना का 50 रुपये की बता रहे हैं। तो भेजेंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे आप? तो भेजेंगे आप, ये सुविधा हो जाए तो बढ़िया बात है, नाम रख देंगे। नानूराम जी। एक योजना माने जी, तरीके से एक सेवा के भाव से शिक्षक है, उन्होंने 600 रुपये साल की जो योजना शुरू की बच्चों के लिए एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी जी किस तरह की ये है और किस तरह की ये योजना है, क्या लाभ मिलेगा, बच्चे ज़्यादा एडमिशन आएंगे इससे? जी नहीं सर, श्री सर माली सर ने जो योजना रखी बहुत अच्छी है और इसमें क्या गरीब तबके जितने बच्चे सारे वो सरकारी स्कूल में प्रवेश लेंगे तो उनकी सरकारी सारी योजनाओं का उन्हें फ़ायदा मिलेगा और उनका आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आसपास के या जो भी लोग हैं वो भी इससे इंस्पायर होंगे और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। और सर का प्रयास अच्छा है और ये मंथली 500 के साथ 660 के हिसाब से जो है वो 600 रुपये वार्षिक दे रहे हैं। कि हम भी आशा करते हैं ऐसे बच्चे स्कूल आए और सरकारी स्कूल का गौरव बढ़ाए। माता पिता के जो प्राइवेट स्कूलों के प्रति रुझान है उससे थोड़ा उनको सीख मिलेगी कि कम से कम गवर्नमेंट स्कूलों में भेजें ताकि बच्चे आगे बढ़ करके जैसे CM राइज अच्छी स्कूलों में प्रवेश दे सके उनको और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे। नाम बताएं? रामलाल बेड़े। आप क्या है? मैं तो शिक्षक हूँ। बच्चों को स्कॉलरशिप की तरह आप भी कुछ राशि सहयोग की जो है देने वाले हैं, एक संकल्प किया, क्या कुछ संकल्प है और किस तरीके से, क्या उद्देश्य को लेकर के शुरू करने जा रहे हैं? सर सबसे पहला तो आपका धन्यवाद, आप पधारे, इसके लिए आपका स्वागत। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपने जो सवाल पूछा है उसमें बच्चों को लेकर के, क्योंकि मैं शासकीय शिक्षक हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरे विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक से अधिक बढ़े। और वर्तमान में एडमिशन चालू है तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के लिए मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि पहली से 5वीं तक इस सत्र 25-26 में जो भी बच्चा नया एडमिशन लेगा मैं उसके 50 रुपये महीने के हिसाब से छात्रवृत्ति दूंगा। सालाना 12 महीने की 600 रुपये साल की पड़ेगी और ये मेरी स्वेच्छा से मेरे वेतन से दूंगा और ये प्रोत्साहन राशि रहेगी, बच्चा उसको कहीं भी खर्च करे। बाकी जो सरकार की योजनाएँ हैं, मध्याह्न भोजन हुआ, ड्रेसें हुई, पुस्तकें हुई, जो भी आना वो सारी चीज़ें अपनी जगह रहेगी, ये मेरी तरफ से रहेगा। क्या कारण रहे कि आपको शुरू करना पड़ा, क्या देखा? हाँ, ये एक अच्छी बात है क्योंकि देखो मेरा ऐसा कोई अलग से ये नहीं था, क्योंकि मैं सरकार की योजनाओं के साथ में ही चलना चाहता हूँ। सरकार की मेन जो उद्देश्य था सरकार का कि वो बच्चों को एडमिशन के लिए मुख्य रूप से शिक्षकों को बोलती है। अब शिक्षक जो है घर घर भी जाते हैं, गांव में भी हम जाके बोलते हैं बात, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो एकदम अटैक करती है माइंड पे कि नहीं यार चलो आर्थिक सुविधा मिल रही है, तो वो पालकों का एक रुझान भी
आता है और वो एक इंटरेस्ट भी रहता है कि भाई थोड़ा बच्चे को अपने को खर्चे के लिए कुछ खर्चा मिल जाएगा। प्राइवेट स्कूल के बनिस्बत जो खर्चा प्राइवेटों में लगता है, साल भर का जो भी 12-13 हज़ार का खर्चा है वाहन है, उसमें हमारी सरकारी विद्यालय में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और ऊपर से इनको कुछ मानदेय भी मेरी तरफ से एक छात्रवृत्ति। निजी स्कूलों में जो है ज़्यादा मोटी राशि के कारण जा नहीं पाते हैं। बहुत राशि तो सर प्राइवेट स्कूल का तो पता नहीं क्या, एक ऐसा गरीब तबके में ऐसा हवा बना हुआ है कि हम सरकारी में पढ़ें तो हमारे बच्चे जो हैं प्राइवेट में पढ़ेंगे। और प्राइवेट स्कूलों का तो मैं बताऊं आपको, वास्तविकता बता दूं कि वहाँ पर फीस वसूली जाती है, ड्रेसों के लिए पैसा वसूला जाता है, किताबें अनशन जो बच्चा पढ़ना नहीं जानता उसके लिए हज़ारों रुपये की पुस्तकें हैं, बस्ते VIP हैं, किताबें VIP हैं, कापियाँ VIP है, बच्चों के सारे जूते VIP हैं। भाई क्या करना, उन बच्चों को पढ़ाना ही तो है, अपनों को करना क्या है भाई। सरकारी स्कूलों में जो औपचारिक चीज़ें हैं वो बढ़िया हो रही है, जो फाउंडेशन पे धरातल पे जो चीज़ें हो रही है वो हो रही है। हम पहली से, अभी हमारा LKG UKG का भी हो गया, तो मेरी पात्रता आएगी पहली से 5वीं तक में, लेकिन LKG UKG वालों को भी सरकार बोल रही है कि सरकारी में पढ़ाओ, तो कितनी अच्छी बात है ये। नाम बता दो। गणेश मालवीय, पिपलोदा। जी बताएं, यहाँ का बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं? जी हाँ, 9th क्लास में एडमिशन है, लेकिन सर के बारे में सारे कार्य सुना और बहुत अच्छा लगा कि पर मंथ 50 रुपीज़ उनकी तरफ से जो गिफ्ट पहली से 5वीं तक का मिलेगा, इसके लिए बहुत अच्छे और सर को धन्यवाद। नाम बताओ। मनोज गिरी गोस्वामी।